फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के ऊपर। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कौन अंदर है कौन बाहर है। आप लोगों के ही क्वेश्चन है। आज मेरी कुछ बातें आप लोगों को कड़वी लग सकती हैं, लेकिन जो है चीज़ों को बिल्कुल जो है ग्राउंड लेवल से सोचिएगा और फिर जो है अपना कुछ भी डिसीजन लीजिएगा। और अब यहाँ पे बात आती है कौन दुखी है और कौन खुश है। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई आपकी एग्जाम डेट जो है वो आउट हो चुकी है। पहले एग्जाम डेट नहीं आ रही थी, सारे बच्चे लगे हुए थे, है ना। और जैसे ही एग्जाम डेट आ गई, कुछ ग्रुप जो है वो तैयारी करने लग गया, कुछ जो है कुछ बच्चे ये पूछने लग गए मैडम क्या हम अंदर हैं क्या हम बाहर हैं। ऐसा सोचना ही क्यों है? मुझे तो पहला जो पॉइंट है वो यही नहीं समझ में आ रहा। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि भाई जो बच्चा जब से 2014 से जब से आपका कंप्यूटर साइंस का एस्टेट पेपर होना शुरू हुआ है, एस्टेट पेपर 2014 में पहली बार हुआ था, जो वहाँ पे जो उनका नोटिफिकेशन था एस्टेट में कि भाई आपका जो है एमसीए 3 इयर्स रेगुलर डिग्री, आपकी एमएससी और आपकी बीटेक की डिग्री होनी चाहिए रेगुलर, है ना। और 55% आपके नंबर होने चाहिए, यही था, बाकी कुछ भी नहीं था। ठीक है, और जो बच्चा लगातार अब जो है 2014 से 2025 में पहुंच गया है, 10 से 11 जो है आपके एस्टेट के पेपर हो चुके हैं, हजार रुपए फीस आप देकर आए हो, मेंटली फिजिकली हर तरीके से टॉर्चर हुए, 1711 वैकेंसी पे हर बच्चा फाइट कर रहा है। ठीक है, अब देखो कोर्ट केस है, चीजें चल रही है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप ये मान के पहले ही हार मान लो कि भाई हम तो बाहर हैं, हम तो तैयारी ही नहीं कर रहे। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? आप लोग अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। कहाँ से सीख लिया भाई कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को? थोड़ा सा तो अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। अब नहीं लोगे तो कब लोगे भाई? हम तो 1 साल से जो है मेंटली परेशान हो रहे हैं, हम तो थक गए हैं। बिल्कुल आप लोगों की बातों से मैं बिल्कुल जो है एग्री करती हूँ इन चीजों से कि भाई 2023 में हमारा पेपर हो जाना चाहिए था, जैसे बाकी बच्चों का हो गया है। ठीक है, नहीं हुआ। क्या हम अकेले हैं जिनके ऊपर कोर्ट केस चलता है? सीईटी पे आप देखो ना कितना लंबी चीजें चली, कितना कुछ हुआ भाई। ऐसी कौन सी भर्ती है जहां पे चीजें नहीं हुई? कई बार जो है संघर्ष करके ही जो है चीजें मिलती हैं। अब देखो सबका अपना अपना नसीब होता है। हो सकता है कंप्यूटर साइंस वालों का ये नसीब हो कि भाई पीजीटी की बाकी भर्तियां 2 बार हो चुकी हैं, कंप्यूटर की 1 बार भी नहीं हुई। लेकिन इसका क्या मतलब है कि जब 1 बार भर्ती होगी उसमें आधे बच्चे होंगे और आधे बच्चे नहीं होंगे? आप पहले से ही मान के बैठ गए। कोर्ट कुछ डिसीजन देगा वो तो एक अलग बात है। ठीक है, आप लोग पहले से ही मान के बैठ गए हो कि भाई आप तो बाहर हो। बीटेक वाले बच्चे हम तैयारी करें या ना करें? कैसा क्वेश्चन है भाई ये? कैसा क्वेश्चन? और कैसे पूछ लेते हो? पहले ही हार मान ली, कुछ करना ही नहीं है क्या? जहां अभी तक लड़े हो अब आगे कुछ नहीं करना। अब जो है कि बीटेक और एमटेक का ये फंडा निकाल कर ले आए। भाई मैंने जब स्टार्टिंग से ही बोला था कंप्यूटर साइंस में जो एक सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट आता है ना, वो होता है यूनिटी वाला। हम जो इतने टाइम से जो लैक कर रहे हैं ना, वो यहीं पर आके हो जाता है। यूनिटी थोड़ी सी जो है वो वीक रहती है। और अब जब से जो है ये पेपर वाली चीजें आई हैं, जब से वो आपका जो है आया है कि भाई 15 जून को पेपर है, इवनिंग शिफ्ट में है, उसके बाद तो भाई जो बच्चे क्वालिफाइड हैं वो बच्चे लग गए हैं, और जो बच्चे बीटेक वाले हैं वो सोच रहे हैं हम तो क्वालिफाई है नहीं। क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? ठीक है, ऐसे मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी बोला है पेपर होगा, सबका होगा। ऐसा नहीं है कि भाई एक का हो रहा है। देखो भाई आगे का जो है हम कोशिश ना करें, ये कहाँ का वो है कि हम पहले ही हार मान ले। ये सही है, ये चीजें सही है। पहले तो ऐसे तो एमटेक वाले बच्चे भी बाहर थे, मास्टर वाले बच्चे भी बाहर थे, उनके पास बीएड नहीं थी। आप एक चीज बताओ ना, पहले तो वो बच्चे भी बाहर थे, अब वो बच्चे भी, उनके लिए भी तो कुछ रास्ता निकला है ना। तो क्या ये वाला रास्ता नहीं निकलेगा? क्योंकि पहले तो बीटेक वाली बात ही नहीं थी, पहले तो बीएड वाली बात थी। अब जब उनके लिए रास्ता निकला है तो क्या इधर रास्ता नहीं निकलेगा? तो भाई थोड़ा सा जो है चीजों को जो है समझिए। सारे बच्चे जो बच्चा 2019 से फॉर्म भर के बैठा हुआ है, जो बच्चा 2014 से एस्टेट का एग्जाम दे रहा है, वो कान खोल के चीजों को अच्छे से समझिए कि भाई अगर आपने तैयारी की है, पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका मास्टर्स हो, चाहे वो बिना बीएड का हो, या फिर जो है बीटेक का बच्चा हो, भाई तैयारी जो है हर बच्चे को करनी है। एग्जाम जो है वो हर बच्चे का होगा। हम जो है हर सिचुएशन में फाइट करेंगे, जब हमने पहले की है हम अभी भी करेंगे। और उसी के उसमें जो है बीटेक वालों के लिए स्पेशली जो है ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जो उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए, है ना। आप उसमें जुड़िए, कंट्रीब्यूट कीजिए कि भाई जब बीटेक वाले बच्चे, बीटेक वाले जो है एमटेक वाले कहाँ से आ गए भाई? कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है।
डेट आ गई, आप खुश होके बैठ गए। राजेश ने जिसने केस कर रखा है, जो 8 बच्चे हैं उनमें, और फिर जो है हम लोगों में क्या फर्क रह गया? आप लोग तो पहले यही बोल रहे थे ना कि पेपर तो सबका होना चाहिए। अब एकदम से ये चीजें कहाँ से आ गई हैं भाई? कहाँ से इतने खुश हो जाते हो? कैसे कर लेते हो? मत करो भाई, मत करो। हर किसी के लिए सोचिए। हर किसी ने जो है इस डिफिकल्ट टाइम में हर किसी का एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं। अब मत ऐसा करो कि भाई एक ही महीने की बात है, इस महीने में अच्छे से सारे बच्चे साथ मिलके फाइट कर लेंगे ना, तो 15 जून की शाम को हर बच्चे का पेपर होगा और हर बच्चा जो है खुशी खुशी निकलेगा कि फाइनली मैंने जो 5 साल तैयारी की है, मैंने पेपर में लिखा है। ये चीज होनी चाहिए, ठीक है? और ये चीज हम करेंगे। उसके लिए सबका साथ जरूरी है। कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास तभी होगा, 1711 पोस्ट पे तभी पेपर दे पाओगे, तभी कर पाओगे। ये बात जो है वो बिल्कुल गांठ बांध लो, बिल्कुल जो है इन चीजों से वो रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कीजिए। हर बच्चा सपोर्ट कीजिए, हर बच्चा कंप्यूटर साइंस वाली भर्ती को सपोर्ट करो। कोई भी हो भाई, जो भी दिल से चाह रहा है कि भाई ये भर्ती पूरी हो जाए, है ना, कि भाई पूरी हो जाए। क्योंकि भाई अगर ऐसी चीजें नहीं होती है ना, मतलब अगर आप अभी थोड़ा सा भी लैग कर गए चीजों को सपोर्ट करने में, फिर मुश्किल है कि पेपर आपका हो। चीजें बहुत क्लियर हैं, ठीक है? जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, आप एक चीज देखो ना, आप एक चीज देखो, 2023 से स्टे हटा हुआ है, आज से नहीं हटा है कि भाई एकदम से अभी 15 दिन पहले स्टे हटा था, एचपीएससी ने डेट दे दी। नहीं, 2023 दिसंबर में आपका स्टे हट गया था। 2023 में दिसंबर में जो है कोर्ट ने बोल दिया था कि पेपर ले लो। जब 15-16 महीने से पेपर नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ था, अब एकदम से एचपीएससी ने डेट निकाली। मे भी वो चाहती हैं कि इन चीजों पे बात हो, क्योंकि अभी तक बात हुई नहीं है। अभी जो है बीटेक को लेके बात हुई ही नहीं है। तो अगर सरकार चाह रही है, अब कई बच्चे पहले ही मान के बैठ गए एचपीएससी ने तो नोटिस निकाल दिया, एचपीएससी की तो बिल्कुल क्लियर मंशा है, उनको तो पहले ही जो है बीटेक वाले बाहर करने। कैसे सोच लेते हो? कैसे सोच लेते हो? कैसे कर लेते हो? घर बैठे कुछ भी कर लेते हो भाई। मत सोचो, इतना मत सोचो। जो अभी तक सोच रहे थे कि नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, हमें जो है इस भर्ती को कोर्ट से बाहर निकालना है, जो हम अभी तक हम सब यही सोच रहे थे, एकदम से जो है एक नोटिस आते ही हर बच्चे की मेंटेलिटी, हर बच्चे का जो है दिमाग, हर किसी की सोच, सब कुछ चेंज हो गई है। सॉरी, मत करो ऐसे, मत करो भाई। यही सोचो जो हमारा पहले मोटिव था, भूल जाओ। अच्छी बात है कि हमें एक डेट मिल गई है कि 15 जून को हमें पेपर देना है, लेकिन उससे पहले हमें इस भर्ती को कोर्ट से बाहर निकालना है। हमें परमिशन लेनी है कि भाई जो है ये पेपर सबका होगा, ठीक है? आगे आप कोई भी भर्ती निकालो, पीजीटी के शायद जो है 15 जून के बाद, चाहे आप अगले जुलाई में ही क्यों ना निकाल दो, फिर आप अपने रूल के अकॉर्डिंग निकाल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये भर्ती 2019 से निकली हुई है, तो 2019 से जो ये भर्ती निकली हुई है, तो भाई अपने उस जैसे जिन उनके ऊपर निकली है रूल के ऊपर, उसी के ऊपर जो है पेपर होना चाहिए, ठीक है? उसी के ऊपर हम लड़ेंगे। और उसी लड़ाई में मैंने पहले भी कहा था, आप लोगों का साथ चाहिए, साथ चाहिए, साथ चाहिए। आ जाओ भाई, आ जाओ, मत करो ऐसे, मत करो। पहले तो जो है वैसे ही बच्चे अलग, अब जो है ऐसी चीजों में अलग। पहले 8 बच्चे थे, उन 8 बच्चों को दिखाओ ना कि भाई तुम 8 बच्चे और हम जो है 7,000 हैं, 6,000 हैं, 8,000 बच्चे हैं, हम भी कम नहीं है कि 8 बच्चों से आप लोग हार गए हो? बताओ मुझे। वो 8 बच्चे ज्यादा वो हैं, और इधर सारे जो है सारी कम्युनिटी, मतलब जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी जैसे सोनी सर हो गए, जो भी बच्चा सपोर्ट कर रहा है ना, 8,000 बच्चे कम पढ़ रहे हैं, टीचर्स कम पढ़ रहे हैं, वो 8 बच्चे ज्यादा हैं। आप मुझे बताओ ना, कौन सा पलड़ा भारी होना चाहिए भाई? आप बताओ कौन सी जंग जो है वो कौन से बच्चे? मेरे ख्याल से तो ये वाला पलड़ा भारी होना चाहिए। ये तो बहुत नीचे है। यूनिटी बहुत जरूरी है, यूनिटी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में चाहिए भाई, ताकि कल को आगे कहीं पर भी एग्जाम्पल हो तो भी एक ऐसा हो कि भाई हाँ, मतलब बच्चों ने सबने कोशिश की और एट द एंड मोमेंट कि भाई सारे बच्चे एग्जाम दे पाए। इतनी लड़ाई करने का, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने का क्या फायदा हुआ? मत करो ऐसे, ठीक है? तो बस मुझे आप लोगों से यही कहना था, तैयारी बिल्कुल कीजिए, तैयारी के साथ साथ जो है इसमें भी जो है भरपूर सपोर्ट कीजिए। हर बच्चा मिलके सपोर्ट करो, हर बच्चे का सपोर्ट होना चाहिए। आप जैसे कर सकते हो, आप जितना कर सकते हो कीजिए भाई। जरूरी है चीजों पे काम करना, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, चल रही हैं। हम चाह रहे हैं, भले ही 14 मई की डेट मिल गई है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन लगा के हम जल्दी डेट लें
और जल्दी चीजें फाइनलाइज हों ताकि 15 मई को पेपर हो जाए। सरकार भी चाहती है, सरकार भी पक्ष में है कि पेपर जो है वो सबका हो, ठीक है। तो आप लोग भी हार मत मानो, हार मानोगे तो चीजें जो है वैसी नहीं होंगी जैसी होनी चाहिए, ठीक है। बस मुझे इतना ही कहना था। बाकी आगे आप लोग कहिए, आप लोग बताइए क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, कान पकड़ के सॉरी, ठीक है। बाकी मुझे पता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, एक दूसरे के बहुत सपोर्ट में हैं, ठीक है। सब बहुत मतलब ऑलमोस्ट सभी बच्चे चाहते हैं पेपर सबका हो, क्योंकि सबको पता है कि हर किसी में मेंटली फिजिकली हर किसी में जो है चीजें सही हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा और सही, बस कामयाब तो हम हो ही जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।